मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? या तो प्रभु का आप निरंतर स्मरण कीजिए, या सन्मार्ग पर चलिए, गौ सेवा कीजिए, लोगों के भलाई का कीजिए, पुण्य का काम कीजिए। और गौशाला में आकर गौ की सेवा करना इस कलिकाल कलयुग में बहुत ही पुण्य मिलता है। काठमांडू सिटी पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने के बाद आज मैं हमारे आदरणीय गुरु जी नवरत्न जी शर्मा जी के साथ में मैं इनकी गौशाला में आया हूँ। यहाँ करीब अभी 20-25 गौएं मैं देख रहा हूँ और इन सारी गौओं की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी सेवाएं होती है। और गौ माता का आशीर्वाद लेने आज मैं यहाँ पर गुरु जी के साथ में आया हूँ। और यहाँ पर और भी अभी काम चल रहा है। जितनी भी गौएं हैं यहाँ पर सबको बिल्कुल सेवा के लिए यहाँ पर इतने सारे सेवक रखे हुए हैं। सुबह शाम गौ माता की सेवा होती है, इन्हें चारा भोजन हर तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि इस पूरी गौशाला के अंदर में अभी और भी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। तो मैं अपने सभी दोस्तों से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप काठमांडू सिटी में आते हैं और पशुपतिनाथ जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद बहुत ही सुंदर, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ गौशाला में, आप लोगों को बाहर का वीडियो दिखाऊंगा। पहाड़ की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसी हुई ये बहुत ही सुंदर गौशाला है। और आप वीडियो उस तरफ भी जरा दिखाइए और देखिए कितनी प्यारी प्यारी गौ माताएं यहाँ पर है। सब अभी मैं ये सुबह का करीब 8 बज रहा है और 8 बजे जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो सारी की सारी गौ माताएं यहाँ पर जो अपना अपना ब्रेकफास्ट चारा, जिसे खल चूड़ी कहते हैं, वो खा रही हैं। और मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, गुरुजी खुद देखिए अपने हाथों से गौ माता की सेवा करते हैं, नवरत्न जी शर्मा। और बछड़े भी हैं यहाँ पर गौशाला के अंदर। तो देखिए गौ माता देख रही है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए किस तरीके से गौ माता मुझे देख रही है। और आज मतलब मेरा हृदय जो है इतना प्रफुल्लित हो चुका है यहाँ पर आने के बाद में। और मैं करीब सुबह सुबह ही 7 बजे काठमांडू सिटी से निकला और काफ़ी दूर पहाड़ों की सुंदर पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर, मैं वो वीडियो भी आप लोग को दिखाऊंगा। और इतनी प्यारी गौशाला यहाँ पर है और इतनी सारी गौ माताओं के साथ में मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मतलब हल चूरी का, जैसे हम लोग शहरों में करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबसे एक बात निवेदन करूँगा, कहना चाहूँगा, अगर आप काठमांडू सिटी आते हैं तो आप ज़रूर से हमें फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए। और आप लोगों को ये बात तो पता है कि गौ माता के शरीर के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ आए, गौशाला में थोड़ी सेवा करें और गौ माता का आशीर्वाद लें और पुण्य के भागी बने। इस कलयुग में अगर आप निरोग रहना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं, तो गौ माता की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल खुले हाथों से गौ माता की सेवा के लिए आप लोग कुछ न कुछ कीजिए और करना भी चाहिए। आज हमारे सनातन धर्म के अंदर में गौ माता की सेवा का बहुत बहुत पुण्य मिलता है। जिस तरीके से हम अपने माता पिता के घर में सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह से गौ माता भी हमारी माँ है और हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। आज इतने बड़े प्रकांड पंडित, शास्त्री, कथावाचक होते हुए नवरत्न जी शर्मा खुद स्वयं सुबह शाम यहाँ इस गौशाला में आकर के गौ माता की सेवा करते हैं। यहाँ सेवक भी रखे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, वो उस तरफ से कि उधर सेवक भी काम कर रहे हैं। और बहुत ही आनंद आया सुबह सुबह गौ माता के पास आकर के। अभी ये बड़ी गौ माता उस तरफ है, तो छोटे बछड़ों का ये वार्ड बना हुआ है, छोटे बछड़े यहाँ रहते हैं। और उधर मैं दिखाना चाहूँगा कि उधर गौशाला में छोटा सा एक बगीचा भी बनाया हुआ है और जहाँ हर तरह के फूल पत्ती हैं
अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे जैसे देखिए, आज एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंसान कोई भी काम करता है तो उस कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए तन मन धन तीनों की जरूरत होती है। तो आज गुरु जी जो हमारे बीच नवरत्न शर्मा जी हैं, ये अकेले ही तन मन धन से आज काठमांडू सिटी के अंदर इतनी बड़ी गौशाला अकेले चला रहे हैं। अगर हम सब मिलकर भी गुरु जी के साथ सहयोग करें और इस गौशाला के पास और भी बहुत आगे पीछे ज़मीन पड़ी हुई है, यहाँ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। गुरुकुल भी बनाना चाहते हैं गुरु जी यहाँ पर, और कई तरह की सेवाएं करते हैं। तो आज मैं तो यहाँ कर इतना प्रसन्न हुआ हूँ और मैं ये वीडियो बनाने पर बाध्य हो गया हूँ कि मैं गुरुजी ने आज तक किसी को बताया नहीं। मैं तो कई बार काठमांडू आ चुका हूँ, गुरुजी से मिला, तो आज मैंने इनको निवेदन किया कि गुरुजी मुझे आप गौशाला ले चलिए। तो मेरे आग्रह पर ये लेकर आए, नहीं तो ये पर्सनल लेवल पर खुद ही सारा मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन मैं बोला नहीं गुरुजी, आज मैं आया हूँ, मैं देखता हूँ आपकी गौशाला कैसी है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आइए, काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का दर्शन कीजिए और गौशाला में जरूर आएँ और गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता का आशीर्वाद लीजिए। दधिमती गौ सेवा नेपाल, और दधिमती गौ सेवा नेपाल जैसा गुरुजी की ये गौशाला है, इसका नाम जैसे दधिमती गौ सेवा नेपाल है। ये 10 सालों से निरंतर दूध नहीं देने वाली गौओं का सेवा है। और ये अपना संकल्प है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की कृपा से मेरे को ये प्रेरणा मिली और हमारे गुरुजी स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा कृपा पात्र हूँ मैं। और ये गौ सेवा बिल्कुल ये संचालन करने का एक मैंने संकल्प ले रखा है, ये उन्होंने पूर्ण किया है। अब आगे मार्गदर्शन है, तो अब हमारे सुनील जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो आने वाले समय में इसी को एक बहुत अच्छी गौशाला बनाने की इच्छा है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सबको सुख प्राप्त करने के लिए दूसरों को सुख देना ही सबसे बड़ा सुख है। परहित सरसि धर्म नहीं भाई। तो दूसरे का परमार्थ करने के बराबर कोई भी कार्य नहीं है। और गौ सेवा से बड़ी उपलब्धि मेरे को अपने जीवन में भागवत पढ़ने के बाद में, रामचरितमानस पढ़ने के बाद में, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे को कहीं मंदिर में भी नहीं मिली। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। अब ये सेवा करते करते मेरा समय व्यतीत हो जाए, मेरी हार्दिक इच्छा यही है। बाकी आप लोग का साथ हो तो और इसको डेवलपमेंट करे, आने वाले समय में सब लोगों की कृपा प्राप्त हो। यही सब लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि गौशाला से जुड़े, भागवत प्रवचन के द्वारा जो भी है, गौ माता को, गौशाला के लिए आप लोग एक एक ईंट का सहयोग करें, गुरुकुल के लिए आप लोग एक एक ईंट का सहयोग करें, ताकि ये आने वाले समय में दधिमती गौ सेवा नेपाल और गुरुकुल दोनों तैयार होकर के आपके सामने आए। हम रहे नहीं रहे, ये गौशालाएँ रहेगी। एक संत की कृपा से कितने कार्य बनते हैं। ये भगवान नारायण स्वयं ही संत बन करके आते हैं परीक्षा लेने के लिए। जैसे हमारे सुनील जी है, ये भगवान की कृपा से, आशीर्वाद मुझे भगवान मिला। की कृपा। और ये आज मैं बहुत आग्रह किया गुरुजी से, तब मुझे यहाँ पर लेकर आए। भगवती महामाया दधिमती की कृपा से 10 साल से मैं चला रहा हूँ। और ये उनकी कृपा से आज इनको कृपा प्राप्त हुई। 3-4 महीने से बोल रहे थे, जब मैं देखा कि चलो आज सुनील जी पॉजिटिव हैं, सुनील जी परमार्थ करने वाले हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इनको एक बार दर्शन करवा दूँ। ये भगवती की सिद्ध गौशाला है और अपने आप ही ये स्वयं कैसे प्रेरणा मिली, क्या हुआ पता नहीं मेरे को भी। अब ये गौशाला स्थापना हो गई। अब इसकी पहले भाड़े में थी गौशाला, अब अपनी भूमि के अंदर ये गौशाला हो गई। तो ये भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। अब इसमें आगे विकास कार्य चल रहा है, आगे आने वाले समय में आपको जानकारी देंगे बाकी कार्यक्रम की। 108 भागवत का भी आने वाले समय में एक प्रोग्राम है काठमांडू में, गौ सेवा निमित्त, पितृ सेवा निमित्त। तो आप लोग सबको विशेष निवेदन है, उस भागवत में सौभाग्य लेकर के अपना पितृ लोगों का कल्याण करें और अपना कल्याण करें। तो यही सबको हार्दिक मंगल में शुभकामना देते हुए मैं सुनील जी को बहुत बहुत विशेष आशीर्वाद दे करके इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, भगवती नारायण की सारी मनोकामना पूर्ण करें। छोटे छोटे यहाँ पर गुलाब के फूल के पौधे लगे हुए हैं
और ये प्यारे प्यारे गुलाब के फूल भी यहाँ पर हैं। रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर। और मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी इस गौशाला को और भी सुंदर बनाना है, और जितना हो सकेगा इस गौशाला को सुंदर बनाने में और बड़ी बनाने में हम लोग सब मिलकर गुरुजी का साथ देंगे और सहयोग करेंगे। देखिए अभी सब टीन सेट है और इस गौशाला को पक्का बनाना है। ये सारा वो बाड़ा है गऊओं का जो अंदर जाने का रास्ता है, और पीछे में ये जो टीन सेट आप देख रहे हैं बड़ा वाला, ये गौशाला का ही है। और मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको कि देखिए वो ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं देखिए। बाहर निकल के भी मैं आपको थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ। गौ माता की जो सेवा करते हैं सेवक लोग, ये उनका विश्राम कक्ष है। और यहाँ पर ये भी टीन सेट के अंदर में ही है। और हमें इसे पूरा गौशाला के निर्माण के साथ साथ हमें इस यहाँ की जो सेवा करने वाले लोग हैं इनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, जो 24 घंटे गौ माता की सेवा करते हैं। देखिए ये भोजनालय है छोटा सा, जहाँ पर यहाँ पर सेवक लोग के लिए भोजन बनता है। अतिथि आते हैं तो उनके लिए भी चाय पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था रखते हैं। और खल चूरी ये मोटर है, और ये जो है भंडार घर है जहाँ पर गौशाला के जितनी भी हमारी गौएँ हैं गुरुजी की, उनके लिए चारा वगैरह यहाँ पर एक बार स्टोर किया जाता है। प्यारे मित्रों, आज हम लोग 5 करोड़ 10 करोड़ के आलीशान घर में फ्लैट में रहते हैं, लेकिन आज देखिए यहाँ पर टीन सेट के नीचे में अभी गौशाला का सारा व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हम जितना भी हो सके अगर हम सब मिलकर सहयोग करें तो ये गौशाला को एकदम पक्का बनवा देना है, ताकि बरसात के दिनों में, सर्दी के दिनों में गौ माता को कोई तकलीफ़ ना हो। और जो लोग यहाँ सेवा करते हैं आप देखिए ये 24 घंटे यहाँ रहते हैं। ये देखिए अतिथि कक्ष है, और ये इनका मुख्य द्वार है गौशाला का, और यहाँ पर भी लोग बैठते हैं। ये जैसे आप होली में आप लोग बड़कुल्ला जो हम लोग होलिका दहन में यूज़ करते हैं, तो जितना भी साल भर में गौ माता से गोबर प्राप्त होता है तो उसके भी ये उपले और बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गौशाला इतनी सुंदर लगी मुझे। और मैं करीब काठमांडू सिटी से यहाँ आया हूँ, और ये रास्ता है देखिए साहब, ये सामने पर्वत श्रृंखलाएं हैं और गौशाला आने का ये रास्ता है। और यहाँ आने के बाद ये है गौशाला का पूरा टीन सेट का मुख्य द्वार। गौ माता की रोटी बना तो नहीं सकते, तो कम से कम एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि एक रोटी के लिए आप कम से कम कोई धनराशि अपने घर में प्रतिदिन निकालें, और प्रतिदिन निकालने के बाद में उस धन को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद में आप जब भी पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आए तो आप यहाँ गौशाला में भेजिए। और अगर आपको मैं सारी व्यवस्थाएं बता सकता हूँ, आप नहीं आ सकते तो मैं नीचे लिखे नंबर्स पर आप संपर्क करिए, हम आपको बता देंगे कि आप गौशाला तक अपनी सेवा कैसे भेज सकते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम सब हिंदू है, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो हम सबको गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और मैं तो यहाँ आ गया हूँ, और मैं जितनी बार भी काठमांडू आऊँगा मुझसे जो हो सकेगा मैं यहाँ सेवा करने ज़रूर पहुँचूँगा। और यही कहते हुए मैं कहूँगा, आप लोगों से विदा लूँगा इस वीडियो से कि काठमांडू जब भी आएँ हमें ज़रूर फ़ोन करें और गौशाला में आकर गौ माता की सेवा करें, दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। राम राम, जय गौ माता की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।